नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका एवं श्रद्धावान अ, बच्चों, तो आज भी आप सभी लोगों को एक सुंदर सा अ, कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आज आप लोगों को अ, एक जातक कहानी सुनाऊंगा। जातक कहानी का नाम है चुल्ल सेठी जातक। जातक का नाम क्या है? चुल्ल सेठी जातक। सेठी मतलब हिंदी में पाली में सेठ जी को ही कहते हैं। हाँ, इस कहानी में एक कुछ लाइक एडवाइस भी हमें पहले ही मिलते हैं। भगवान मुझे बताते हैं कि बिजनेस करने में सक्षम दक्ष लोग क्या करते हैं। भगवान मुझे बताते हैं छोटा सा कुछ चीज से शुरू करते क्यों ना हो, बिजनेस शुरू करके बहुत दूर तक आगे बढ़ते हैं। बिजनेस करने में सक्षम दक्ष टैलेंटेड लोग कैसे बिजनेस करते हैं? किसी चीज से शुरू करते हैं, शुरू करके बहुत दूर तक चले जाते हैं। भगवती बताते हैं जैसे आग जलाते समय छोटा सा आग से हम क्या करते हैं? मुंह से फूक फूक करके हवा लगाते हैं। लगाने के बाद वो आग बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही बिजनेस कर सकते हैं। इस कहानी में ऐसे भगवती एक सुंदर सा चीज हमें सिखाते हैं। जातक स्टोरी का नाम क्या था? चुल्ल सेठी जातक। बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध के समय बच्चों एक बंते जी थे। उनका नाम चूल पंथक। आप लोग शायद सुने हुए होंगे। चूल पंथक बंते जी को याद करने में बहुत मुश्किल था, याद नहीं रहा कुछ भी। फिर भी भगवान बुद्ध जी उनको मदद करके अरहत प्राप्त करने तक वो मदद किया। अरहत प्राप्त किया, इतने तक मदद किया। तो इसके बारे में बनते लोग बहुत सारे बात करने लगे कि अरे अरे, भगवान बुद्ध जी तो वो कमाल कर दिया है। भगवान बुद्ध के ज्ञान रिद्धि या अनेक प्रकार गुण महाश्रेष्ठ है, बहुत बड़े हैं कि इस प्रकार के भिक्षु को भी दमन कर लिया है। दमन करके अरहत प्राप्त करने के लिए मदद किया है करके भगवती गुणों के बारे में बात करने लगे। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी उनके पास आकर उनको उनसे कहा कि भिक्षु, ये जो चूल्य पंथ है मेरे द्वारा दमन किए गए इस जीवन में, सिर्फ इस जीवन में नहीं, पिछले जन्मों में भी मेरे द्वारा ये चूल्य पंथ दमन हुए हैं। यही है जातक स्टोरी का शुरुआत। तो भगवान बुद्ध जी पुराण के जन्मों की, पिछले जन्मों के बारे में, एक पुराण के जन्मों के बारे में बता देते हैं। तो इसलिए वो जातक स्टोरी बन गया। बहुत समय से पहले इंडिया में ही एक सेठ जी रहता था। उनका नाम है बहुत समय से पहले इंडिया में एक सेठ जी रहता था। उनका नाम है चुल्ल सेठ जी। वो कौन था? हमारे भगवान बुद्ध जी। हमारे भगवान बुद्ध जी एक जन्म में कौन बनकर जन्म लिए थे? चुल्ल सेठ नाम सेठ जी बनकर जन्म लिए। बच्चों, हर जीवन में भगवान बुद्ध जी धनवान श्रेष्ठ बनकर हर जन्म में नहीं जन्म लिए। कभी कभी पुण्य होने के बाद भी गरीब बनकर भी जन्म लिए। कभी कभी वो कुछ कुछ प्रॉब्लम के साथ तो ऐसे आना पड़ा। तो पुण्य होने के बाद भी कभी कभी ऐसे भी जन्म लिए। लेकिन इस जीवन में भगवान बुद्ध एक सेठ जी बनकर जन्म लिया था। नाम क्या है? चुल्ल सेठी। ये चुल्ल सेठी बहुत ज्ञानी ज्ञानी थे। बहुत कुछ उनको समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। तो बहुत उपदेश देने वाले दे सकते थे किसी को, क्योंकि ज्ञान की वजह से। चुल्ल सेठी राज दरबार में आ, आ, सेवा करने के लिए
गए करते थे। एक दिन आते समय रास्ते के किनारे छोटा सा एक चूहा तो दिखाई दिया। एक छोटा सा चूहा, वो भी मरा हुआ, मर गया हुआ एक चूहा का लाश दिखाई दिया। लाश देखकर ये चुल्ले सेठी सेठ जी ने कहा कि किसी को बिजनेस करना आता है तो ये चूहा से भी शुरू कर सकते, चूहा से भी शुरू करके चाहिए तो वो दूर तक चले जा सकते करके एक वचन बताया। क्यों? वो बहुत ज्ञानी, इसलिए उनको मालूम है ये चूहा बेचकर शुरू करके क्या ना हो बिजनेस शुरू करके बहुत दूर तक जाने का रास्ता है। इसके बाद उनके पीछे पीछे एक गरीब जवान लड़का खड़े हुए ये सुन रहा था। उनको लगा ये हमारे महाज्ञानी चुल्लसेट्टी सेठ जी कभी भी वो फालतू बात बोलते नहीं, तो इसीलिए ये ज्ञानी बात होना चाहिए। इसीलिए वो क्या किया, चूहा को ले लिया, उठाया, उठाकर अभी चूहा लेकर कैसे बेचू सोचते सोचते जाते समय एक किसी के घर पे जो बिल्ली या बिल्ला ऐसे कुछ है तो उनके पास जाकर बेचने के लिए कोशिश करने लगा। कोशिश करते करते किसी ने खरीद लिया, किसी ने खरीद लिया, थोड़ा सा पैसे दे दिया। पहला बिजनेस अभी शुरू किया, हम देखेंगे कितना दूर जाते हैं। इसके बाद ये लड़का थोड़ा सा पैसे मिल गए, ये पैसे से क्या खरीद लिया, गुड़ खरीद लिया। क्या खरीद लिया? गुड़, जगरी। गुड़ खरीद करके अभी सोचते सोचते हैं कैसे में आगे बढ़ू। गुड़ खरीद करके चला गया, फूल तोड़ने वाले ओ मम्मी लोग है ना उनके पास गया, जंगल में जाकर फूल तोड़ करके बेचने के लिए लेकर आने वाले, खेत से नहीं तो लेकर आने वाले लोगों के पास गए। गुड़ और फ्री मिलने वाला पानी है ना, गुड़ और पानी बेचने लगा, बेचने ना देने लगा, फ्री देने लगा। देखिए बिजनेस के लिए हमेशा लाभ के बारे में सोचना नहीं, ट्रिक्स भी इस्तेमाल करना है, वो बहुत कुछ है। तो उन्होंने बेचा नहीं, फ्री देने लगा। तो बहुत थके हुए बहुत सारे थके हुए लोग अभी खेत से आते समय उनको क्या देते हैं, गुड़, थोड़ा सा गुड़ और पानी। ये पानी पीकर गुड़ के साथ खुश हुए लोग उनको थोड़ा सा फूल देते हैं। थोड़ा हुआ फूल थोड़ा सा उनको दे देते हैं, देकर चले जाते। अभी अंत में उनके पास भी थोड़ा सा फूल जमा हुआ, ये फूल बेचकर फिर थोड़ा सा पैसे मिल गया। अभी उनका काम ऐसे बन गया कि ओ गुड़ ले जाकर पानी के साथ उनको दे देते हैं, वो लोग थोड़ा सा फूल देते हैं, थोड़ा फूल बेच करके पैसे भी जमा होने लगा थोड़ा सा। तीसरे दिन देते समय उन लोगों ने आदत पड़ गया, अभी फूल उनको नहीं दे दिया, फूल पेड़ पे छोड़ के आया। तो ये बच्चा जाकर ओ छोड़ दिए हुए फूल मतलब सभी सब फूल नहीं तोड़ दिए, तो छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ के आया। तो इसलिए वो तोड़ करके फूल जमा करके बेच करके पैसे कमाने लगे। अभी धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ते जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, ये लड़का अभी ये सेठ जी का वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये लड़का एक दिन बारिश के साथ तूफान आया, आने के बाद पूरा राजा के पार्क में ओ वो जो में पेड़ के सूखे हुए चीजें है ना, मतलब में ब्रांचेस है ना, वो बहुत सारे गिर गए। गिर जाने के बाद वो वो पार्क देखभाल करने वाला सोचने लगा, अरे ये कैसे अभी साफ करूं। ये बच्चा उनके पास जाकर कहा कि मामा जी, अगर ये पूरा साफ करके दूंगा तो मुझे ये सारे के सारे लकड़ी मुझे दे सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, साफ करके दे दो, आप सब कचरा लेकर जाओ, क्या बात है। उन्होंने जल्दी गया प्लेग्राउंड में, जाकर सभी बच्चों को गुड़ दे दिया, गुड़ देकर उनको बुलाया, आइए थोड़ा सा काम है।
सभी बच्चे लोग आकर वो पार्क में जितने लकड़ी गिरे हुए सब ले जाकर एक जगह पे जमा किया, चले गए। देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये लकड़ी किसको बेचा उन्होंने, वो मिट्टी से गड़े वगैरह बर्तन बनाने वाले हैं ना, उनको ये लकड़ी बेचा, फ्री मिल गया हुआ लकड़ी बेचकर पैसे जमा। अभी उनको 20 सोने के सिक्के उनके पास जमा हुए। कितना जमा हुए? 20 सोने के सिक्के। कहाँ से शुरू हुए? छोटा सा ओ मरा हुआ चूहा से शुरू किया, अब 20 सोने के सिक्के है पास। लेकिन देखिए ये बच्चा, ये लड़का ऐसे भी करता है कि सभी लोग से दोस्त बन, दोस्त सभी लोगों से क्या करते हैं, ओ दोस्ती करते हैं। ऐसे बिजनेस करने के लिए वो जरूरी है, सभी लोग से दोस्ती करते हैं, हाँ पहचान लेते, बातचीत करते। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं अभी उनके पास। समुद्र में काम जाने जाने वाले, इधर उधर घूमने वाले, सामान बेचने के लिए दूर जाने वाले, ऐसे दोस्त लोग हैं। कुछ दोस्त से उनको पता चला कि इसके बाद अभी उसने ऐसा भी करने लगा कि गुड़ ले जाकर घास काटने वाले लोग हैं ना, घास काट कर आने वाले जो बकरियों के लिए हो सकता है, घोड़े के लिए हो सकता है, बेचने वाले घास काटने वाले लोगों को भी पानी देने लगा। वो लोग भी उनसे पूछने लगा, हाँ बेटा आप हर दिन हमें गुड़ के साथ पानी देते हैं, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ काम आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत कुछ सीख सकते। तो बिजनेस करते समय बच्चे बच्चों पहले ही लाभ के बारे में सोचना नहीं। पहले पहले लाभ के बारे में सोचेंगे तो कोई दोस्त भी नहीं रहेगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। बिजनेस करते समय बहुत दूर तक सोचना चाहिए। सभी लोगों से दोस्ती करना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, लाभ के बारे में नहीं। आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल करके रखना चाहिए। इसके बाद ऐसे ऐसे करते समय एक दिन उनको पता चला कि बहुत सारे 500 घोड़े लेकर कोई आदमी आ रहे हैं सिटी में घोड़े बेचने के लिए। अभी समय आया घास काटने वालों से मदद मांगने के लिए। उनके पास जाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, आप लोग ने मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मदद चाहिए, क्या मदद चाहिए। आज मुझे सभी लोग एक एक घास की, ये जो मैं बनाया हुआ, क्या है उसको क्या कहते हैं ना, बंडल है ना, एक बंडल मुझे दीजिए। तो सभी लोग अपने बहुत सारे बंडल से एक एक करके उनको दे दिया। अभी उनके पास 1000 बंडल जमा हुआ, फ्री मिल गए। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि प्लीज और एक मदद कीजिए, आज सिर्फ आज ही आज मैं ये सारे के सारे घास के बंडल बेचकर खत्म होने तक आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। उनको पता नहीं था कि आज इस प्रकार के घोड़े आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ आप हमें हर दिन मदद किए, पानी पिलाए, बहुत मेहनत करके आते समय आपके वजह से हम बहुत खुश हुए। क्या बात है, आज आप जब तक ये सारे के सारे घास ना बेचे तब तक हम बेचेंगे नहीं, आप बेचिए। उन्होंने ले जाकर सिटी के सामने, दरवाजे के सामने रख दिया। अभी घोड़े लोग आ गए, उनको बहुत महंगा में, मतलब बहुत हाई प्राइस बताया। ठीक है, हाई प्राइस बताया। उन्होंने मना किया, मना करके अभी पूरा सिटी में घूमने लगे। लेकिन कहाँ से भी घास मिलता नहीं घोड़ों के। अभी क्या करें, उनके ही पास आकर वो हाई प्राइस पे घास खरीद लिया। बिजनेस। इसके बाद ऐसे करके 1000 सोने के सिक्के मिल गए, 1000 सोने के सिक्के। इसके बाद कुछ दिनों के दिन ऐसे सब कुछ हम भी करते हैं, जैसे फूल वालों को पानी देते हैं और घास काटने वालों को देते हैं और किसी को भी शायद मदद करते होंगे। ऐसे अनेक प्रकार की चीज करते रहते, करके पैसे भी जमा करते। एक दिन उनको पता चला समुद्र से एक नाव आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नाव आ रहा है। वो क्या क्या उन्होंने नाव के पास जाए, पहले पहले ही नाव में कोई कैप्टन या कोई
होगा ना, एक नेता मुखिया होगा ना, उनको पैसे दे दिया, थोड़ा पैसे देकर कहा कि पूरा नाव का सामान मैं खरीदूंगा, अभी नहीं, बाद में खरीदूंगा, पहले एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया। अभी नाव किसका है? ये लड़का का। इसके बाद वो 8-10 लोगों को थोड़ा सा पैसे देकर उनके आ, पहरे के रूप में, नहीं तो काम करने वालों के रूप में वो यूनिफॉर्म पहनवाया, पूरा भी एक ड्रामा जैसा पहनवा कर, एक हट लगाकर, हट के अंदर कर्टन लगाकर बहुत हाई क्लास बिजनेसमैन जैसा बैठ गया। अभी जितने लोग आते हैं नाव से सामान खरीद करके ले जाकर बेचकर अपने जीवन मतलब ऐसे जीने जीने अरे लोग हैं ना, बिजनेसमैन है ना दूसरे, वो लोग आकर नाव से अभी सामान खरीदने के लिए तैयार होते समय उनको पता चला पूरा नाव एक बड़ा बिजनेसमैन ने खरीद लिया है, उनसे ही खरीदना पड़ता है। उनके पास गए, वो अभी सभी सामान बेचने लगा अपने के थ्रू। ऐसे करके पूरा नाव का सामान बेचने के बाद बहुत सारे पैसे जमा हुआ, उससे नाव का पैसे वापस देकर, मतलब सामान का पैसे है ना, वो वापस देने के बाद भी उनको 2 लाख सोने के सिक्के जमा हुए। कितने जमा हुए? 2 लाख सोने के सिक्के जमा। अभी देखिए बाद में क्या हुआ, अभी 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 भी और कहानी बाकी है। इसके बाद क्या हुआ, ये लड़का अभी खुश हुए, उनको याद आने लगा कि अरे एक दिन वो जो सेठ जी, उसका नाम क्या था, चुल्ल सेठी सेठ जी की वचन सुनकर मैं इतना दूर तक मैं पहुंच गया हूं, इसीलिए उनके पास जाना चाहिए, उनको गुरु पूजा करना चाहिए। किसको गुरु पूजा करना चाहिए? चुल्ल सेठ से। क्यों? उनके वचन की वजह से इतना दूर तक चला गया। ये भी हम याद रखना चाहिए कि किसी से हम कुछ सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से हम उनको गौरव दिखाना चाहिए। ये बच्चा उनके पास जाकर 1 लाख सोने के सिक्के वो तोहफा के रूप में दे दिया। देने के बाद ये देखकर चुल्ला सेठ जी हैरान हो गया, कभी भी देखा भी नहीं, ये कौन है पता नहीं, कितना पैसे दे रहे तोहफा के रूप में, गुरु पूजा के रूप में है, 1 लाख सोने के सिक्के दे रहे। इसके बाद क्या हुआ, में क्या हुआ, सोने के सिक्के 1 लाख दे रहे, इसके बाद क्या हुआ, आ, चूल्हे सेठ जी पूछने लगा कि तो बच्चा आप क्यों मुझे इतना पैसे दे रहे, क्यों इतना, ओ मुझे गौरव कर रहे, क्या हुआ? इसी बार लड़का ने कहा कि सेठ जी, एक दिन आपने इस प्रकार के वचन बताया कि एक मरा हुआ वो चूहा को दिखाकर कहा कि इस चूहा से भी शुरू करके चाहेंगे तो ओ बिजनेस करके आगे बढ़ सकते। मैंने उसी प्रकार से शुरू करके इतना पैसे कमाया करके उनको पैसे दे दिए। सेठ जी ये सुनकर, इस बात सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि इस दुनिया में आ, ऐसे मेरे वचन मानकर आगे बढ़ने वाले वो और ज्ञानी लोग है, ऐसे टैलेंटेड लोग है। इस बच्चा को मैं जाने नहीं दूंगा, है, ओ इस बच्चा मेरे फैमिली के एक हिस्सा बनना चाहिए, फैमिली रिश्तेदार बनना चाहिए। इसके बाद अपनी बेटी के साथ शादी करके ओ वो अपने घर का मालिक वही बना दिया, मालिक। बाद में चूल्हे सेठ के बाद कौन सेठ जी बन जाएगा? ये लड़का सेठ जी भी बन जाएगा। देखिए भगवान बुद्ध जी ये कहानी हमें सुनाया कि चूल्हे सेठी जातक, तो इस जातक में तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है कि हमारे जीवन में इस प्रकार से, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा आग कैसे बढ़ाता है, ओ फू फू करके छोटा सा आग हम बहुत
फैलाता है करके काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं आग से, लेकिन शुरुआत शुरुआत में थोड़ा सा रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए तो वो छोटा सा कुछ चीज से शुरू करके बिजनेस करके, नहीं तो इस प्रकार से बहुत दूर तक जा सकते हैं। एजुकेशन में भी वैसे ही है, गुणधर्म में भी वैसे ही है, पैसे कमाने में भी वैसे ही है, हर चीज में आ, नीचे से शुरू करके ऊपर तक जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने तो एक्चुअली बच्चों, मैंने एक वीडियो देखा, मुझे इस जातक स्टोरी का याद आने लगी कि वीडियो में कैसे करते हैं, बीच में जाकर एक लड़का में सैंड छोटा सा एक डब्बा में भर करके वो हमें भी बताते हैं, इतना सा रेत से मैं पैसे कमा कर दिखाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, जहाँ जाकर लोगों के पास जाकर दूर में ये रेत बेचने के लिए कोशिश करता है। कोशिश करे, मैं पूरा याद नहीं, कोशिश करके थोड़ा सा पैसे मिलता है। इसके बाद वो जाते हैं, वो ये जो एंटिक शॉप है ना, मतलब एंटिक शॉप भी नहीं, जो मैं पुराने के मैं पुराने सामान, जो घर से निकाला गया सामान जमा करके रखा गया कुछ यार्ड रहता है ना, यार्ड में जाकर उस पैसे देकर अंदर जाकर कुछ सामान निकल कर ले आकर बेचता है। ऐसे ऐसे करके बहुत पैसे कमा कर दिखाते हैं वीडियो में कि मैं रेत कुछ काम का नहीं है, रेत से शुरू करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए ये भगवान बुद्धि जो बताते हैं वो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आप हम सभी लोगों को भी इस चुल्ले सेट्टी जातक में जैसे कहा गया है, इसी प्रकार से जीवन में सभी प्रकार के खुशियों को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।